हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समर्थ फैमिली। हम पढ़ रहे थे अपने फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हमने मैनेजमेंट की मीनिंग देखी थी, मैनेजमेंट के फीचर्स हैं उसके बारे में पढ़ा था, मैनेजमेंट के कौन कौन से लेवल होते हैं वो देखे थे और उसके इम्पोर्टेंस देखे थे, और ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हमने देख लिया था कौन कौन से उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। समन्वय मतलब तालमेल बिठाना, सामंजस्य बिठाना। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजर्स के, तो उन सब में तालमेल बैठा के चलना वो है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको जोड़ के चलता है वो है कोऑर्डिनेशन। कौन कौन से फंक्शन होते हैं? इसके फंक्शन होते हैं अपने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सबको एक साथ लेके आना क्या है? कोऑर्डिनेशन, जिससे एफिशिएंट तरीके से काम हो सके। एफिशिएंटली तरीके से काम हो सके, ये जो फंक्शन है इसको सारे को जोड़ के चलता है वो है कोऑर्डिनेशन। इसको इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन है एक एसेंशियल पार्ट है, इसलिए इसको एसेंस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद अपन देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की क्या क्या विशेषताएं होती है? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, तो वो सब अलग अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो एक कॉमन डायरेक्शन में होना चाहिए। एक कॉमन डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके लिए ये क्या करता है? इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। जितनी भी एक्टिविटीज है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक्टिविटीज होती है, उन सब में यूनिटी होनी चाहिए ताकि जो गोल है उसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। एक कॉमन गोल के लिए एक्टिविटीज होनी चाहिए, तो उसमें कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। जो कोऑर्डिनेशन है वो लगातार चलने वाला है। ये ऐसे नहीं कि एक बार हमने कोऑर्डिनेशन कर लिया और उसके बाद रुक गए। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता जाता है, एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, उसके बाद में बहुत नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लेके चलते हैं, जो भी गोल्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसके लिए ये लगातार चलता रहता है। कोऑर्डिनेशन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। उसके बाद देखते हैं कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मैनेजमेंट इज ऑल्सो ऑल परवेसिव। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये भी सभी जगह पे लागू होता है। जैसे वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में। डिपार्टमेंट आप देखो, परचेज डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं जो कोऑर्डिनेशन है वो सभी जगह पे लागू होता है। ये नहीं कि मतलब परचेज डिपार्टमेंट पे ही लग रहा है। परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, ये सभी मिलके साथ में काम करेंगे तभी जाके जो कॉमन गोल है वो अचीव हो पाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव है वो तभी आसानी से अचीव हो पाएंगे विद एफिशिएंटली तरीके से। उसके बाद है डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक अपनी इच्छा से जो है मैनेजर अपना काम करे, कोऑर्डिनेशन करे, तो ये है कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है अपना इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की अपने को आवश्यकता क्यों पड़ी? देखो
ये बात करता है, ये नेसेसरी टू मैनेज लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता जाता है उसी तरीके से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ते जाते हैं। तो उन सबको मैनेज करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद ड्यू टू फंक्शनल डिफरेंशिएशन इन डिपार्टमेंट्स एंड डिवीजन इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। जो भी डिपार्टमेंट्स है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, तो उनको सबको एक ही जगह पे लाने के लिए, उनमें तालमेल बिठाने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। तो ड्यू टू फंक्शनल डिफरेंशिएशन इन डिपार्टमेंट में डिफरेंशिएशन होने पर और डिविजन्स में इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। यूनिटी लेके आने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। टू क्रिएट एक्शन अमंग स्पेशलिस्ट इट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो हर एक एक्सपर्ट ये सोचता है कि वो अपने काम में माहिर है, लेकिन बहुत सारे उसमें एक्सपर्ट होते हैं। तो वो बोलेगा कि मेरा काम अच्छा है, वो बोलेगा मेरा काम अच्छा है। तो सबको एक ही सबका जो है काम एक ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल के लिए हो तो अपना बेटर रहेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए जो कोऑर्डिनेशन है उसकी आवश्यकता पड़ती है, वरना सब एक जो भी स्पेशलिस्ट है सब अपने अपने ईगो में रहेंगे और जो कार्य है वो ढंग से नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है बच्चों, ये जो अपना है टॉपिक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट अभी कंप्लीट हो गया है। अभी हम उसके कुछ एमसीक्यूज है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों अपना जो पहला चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके कुछ एमसीक्यूज है जो हम डिस्कस करेंगे। पहला है इसमें मैनेजमेंट इज ए है साइंस इज एन आर्ट, बोथ साइंस एंड आर्ट, और नीदर ए और नीदर बी। तो इसमें हमने देखा था मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस भी है, मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, लेकिन जो सी है अपना पॉइंट वो बता रहा है कि बोथ साइंस एंड आर्ट है। तो ये जो अपना सी पॉइंट है ये इसका आंसर सी होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मैनेजमेंट इज ए फंक्शन एज इट अडॉप्ट्स इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक मैनेजमेंट है जो अपना चेंज करता रहता है फंक्शंस में। तो ये इसमें ऑप्शन है अपने एक कंटिन्यूअस का मतलब होता है वो लगातार चलता रहता है। ठीक है, परवेसिव इसका नेचर होता है मैनेजमेंट का, लेकिन ये जो इसका क्या हुआ, ये ऑल जो डिपार्टमेंट है सबके लिए लागू होता है, वेदर बिग और स्मॉल फर्म्स होती है उसके लिए लागू होता है। लेकिन जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है इसके अकॉर्डिंग अपन मैनेजमेंट फंक्शन को चेंज करते हैं, तो उसका ऑप्शन क्या होगा, डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक फंक्शन में अपन ने देखा था कि ये जो है जो एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, मिस्टर गौरव हु वाज एन एम्प्लॉय इन एक्स लिमिटेड वाज एबल टू प्रोड्यूस द गुड्स इन टाइम पे काम कर रहा है बट एट हायर कॉस्ट। मिस्टर गौरव क्या है, जो अपने इसमें देखा था, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं पहले। एक ए है इफेक्टिव ओनली, एफिशिएंट ओनली, इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट, नीदर इफेक्टिव नॉर एफिशिएंट। तो इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव का मतलब अपन ने बच्चों पढ़ा था कि जो चीजें टाइम पे हो। इफेक्टिव का मतलब पढ़ा था कि चीजें टाइम पे होनी चाहिए, और एफिशिएंसी का मतलब पढ़ा था कि जो कॉस्ट है वो अपनी रिड्यूस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे गौरव क्या कर रहा है, उसने क्या किया, जो प्रोडक्शन है प्रोड्यूस द गुड्स इन टाइम पे काम पूरा किया बट हायर कॉस्ट, उसने कॉस्ट ज्यादा लगा दी। तो इसका ऑप्शन अपना क्या हो गया, सी हो गया। इफेक्टिव तो है वो लेकिन इनएफिशिएंट है, उस वहां पे एफिशिएंसी नहीं आ रही क्योंकि कॉस्ट उसमें ज्यादा लग रही है। चौथा अपना क्वेश्चन है मैनेजमेंट पासेज ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। अपन ने लेवल पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन के, इसके मैनेजमेंट के लेवल पढ़े थे, जिसमें टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और लोअर लेवल होता है।
लोअर लेवल को अपन सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका काम क्या होता है, ये जो मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स है उसको पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं और उनको डिलीवर करते हैं कि ये हमारा प्लान रहेगा। जो मिडिल लेवल के जो मैनेजर्स होते हैं वो स्टाफिंग देखते हैं और जो ये पॉलिसीज है इसको, ये जो पॉलिसीज ये देते हैं टॉप लेवल के मैनेजमेंट, इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इनका काम पड़ता है किनसे, लोअर लेवल से। लेकिन लोअर लेवल में क्या आते हैं, सुपरवाइजर आते हैं, अपने फोरमैन आते हैं, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन किससे होता है, वर्कर्स के साथ होता है, ठीक है। तो ये अपन ने लेवल पढ़े थे। तो मैनेजमेंट पासेज ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। तो वर्कर्स से जो रिलेशन रखते हैं वो कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल है वो इससे मिडिल से रखते हैं, मिडिल लेवल है वो सुपरवाइजरी से रखते हैं। लेकिन जो वर्कर से है, जो लोअर लेवल पे काम करते रहते हैं, उससे कौन रखता है, सुपरवाइजरी लेवल, ठीक है। तो अपना ये आंसर हो गया सी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जया इज यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, सी इज ट्राइंग टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। कौन सा ऑब्जेक्टिव है वो मैनेज कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन है सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल या इकोनॉमिकल। जो ऑब्जेक्टिव हमने देखे थे एक ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव देखे थे अपने। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। सोशल ऑब्जेक्टिव में हमने देखा था कि जो सोसाइटी के लिए जो बिजनेस है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और क्या क्या उसके उद्देश्य है, ठीक है। तो सोसाइटी है उसके लिए हमने देखा था जो क्या है, इको फ्रेंडली वो रखे, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, मतलब प्रकृति को नुकसान नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर रहा हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल के इसके 3 देखे थे अपन ने, जिसमें थे सर्वाइवल, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और पर्सनल में अपन ने देखे थे एम्प्लॉइज के बारे में कि उनको गुड वर्किंग कंडीशन मिले, उनकी जो सैलरी है, वेजेज है, वो उनको अच्छा मिलता रहे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, ठीक है। तो इसमें जो है शी इज ट्राइंग टू अचीव ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रही है वो, ये देखो, यूजिंग इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। जो उसका प्रोडक्शन का जो मेथड है वो इको फ्रेंडली है, तो ये हो गया अपना ऑप्शन ए, क्योंकि ये सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट इज इंटरप्रिटेड बाय लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो पॉलिसीज बनाते हैं वो किसको इंटरप्रेट करते हैं, तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसको इंटरप्रेट करते हैं और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अपना ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग ए डेलिब्रेट प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की डेफिनेशन में देखा था अपन ने, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है तभी वो है जो ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर पाता है कि ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं है कि मतलब लक बाय चांस ही मिल गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो गया अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज मतलब कम कॉस्ट पे मिल रहा है, एट ए मिनिमम कॉस्ट। आइडेंटिफाई द टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। अभी देखा था कि एफिशिएंसी का मतलब क्या देखा था, जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है वो एफिशिएंसी होता है और इफेक्टिवनेस मतलब टाइमली उस काम को डन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन अपना हो गया बी। ऑप्शन अपने को देखने सारे हैं, अगर अपन लॉजिकल तरीके से पढ़ेंगे तो अपन ऑप्शन आसानी से देख आंसर है अच्छी तरीके से दे सकते हैं।
बट अपने को ऑप्शन जो है सारे देखने हैं और उसके बाद ही आंसर करना है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड एंश्योरिंग क्वालिटी वर्क इज द फंक्शन ऑफ। अभी अपन ने देखा था कि जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, जो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं इसके, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन जो ऑब्जेक्टिव होता है, अपन ने देखा था कि ऑब्जेक्टिव में अपन ने देखा था ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में देखा था कि जो भी एम्प्लॉइज है, एम्प्लॉइज को जो है वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी मिले और उनकी जो वेजेस एंड सैलरीज है वो उनके एज पर उनके वर्क होनी चाहिए। ठीक है, तो जो सुपरवाइजरी लेवल है, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड एंश्योरिंग क्वालिटी वर्क इज द फंक्शन ऑफ सुपरवाइजरी लेवल। जो अपना लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है वो वर्कर से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, तो वो उनकी वर्किंग कंडीशन को देखते हैं, उनका टेक केयर ऑफ रखते हैं। जो भी वर्कर्स के ग्रीवांसेस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज, अभी अपन ने डेफिनेशन में देखा था, इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एक एसेंशियल पार्ट है कोऑर्डिनेशन, ये नहीं कि टेम्परेरी अपन ने ले लिया। कोऑर्डिनेशन मस्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एफिशिएंटली तरीके से किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंश्योर वर्क अकम्प्लिशमेंट एज पर प्लान। प्लानिंग, एक ऑप्शन है प्लानिंग, बी है अपना डायरेक्टिंग, सी है कंट्रोलिंग एंड डी है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग में अपन ने देखा था कि आज हम डिसाइड करते हैं कि हम कहां जाना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू गो। फ्यूचर में हमारा क्या होगा अपन आज ही डिसाइड कर लेते हैं, हमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव अपने अकम्प्लिश करने हैं, वो होता है प्लानिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? डायरेक्शन देना, मोटिवेशन देना। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है? इन सबको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। और कंट्रोलिंग क्या होता है? एक स्टैंडर्ड अपन सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस आ रही है या नहीं आ रही है, वो चीजें अपन देखते हैं। तो जो चीजें विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंश्योर अकम्प्लिशमेंट एज पर प्लान, जो अपन ने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग अपन खरे उतरे हैं नहीं उतरे हैं, तो वो कहां पे देखने को मिलता है? अपने कंट्रोलिंग में। तो इसका आंसर क्या हो गया? कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द प्रोसेस बाय विच ए मैनेजर इंटीग्रेट्स एंड सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड। अभी अपन ने कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन देखी थी कि जो भी वेरियस टाइप्स के जो एक्टिविटीज होती है, डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें सामंजस्य बिठाने के लिए अपन क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इसका आंसर नहीं होगा। प्लानिंग है, प्लानिंग में अपन फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या होंगे, किस तरीके से हम करेंगे। कंट्रोलिंग में अपन स्टैंडर्ड वगैरह सेट करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन में हम कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, तालमेल बिठा के चलते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म द असाइंड टास्क। हाईलाइट विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है? अभी आपको बताया था कि डायरेक्टिंग है, जिसमें वो क्या करते हैं? उनको लीड करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उसको लेके। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अपना हो गया सी हो गया इसका डायरेक्टिंग। 14 का अपना क्वेश्चन है, टू एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट इज टॉकिंग अबाउट विच ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये क्या कर रहा है? ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अपन ने इसके ऑब्जेक्टिव देखे थे, एक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव देखे थे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थे। ऑर्गेनाइजेशनल में 3 ऑब्जेक्टिव थे इनके, सर्वाइवल,
प्रॉफिट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करके जब अपन री इन्वेस्ट करते हैं तो वो ग्रोथ की तरफ अपन अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो जो ये क्या हो गया, अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहा है तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है मैंने अपने एम्प्लॉयज के बारे में है। सोशल ऑब्जेक्टिव है वो सोसाइटी के बारे में है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट उसके बारे में देखा था हमने। तो अपना इसका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैनेजरियल फंक्शन एंश्योर दैट द राइट पीपल विद द राइट क्वालिफिकेशन आर अवेलेबल एट द राइट प्लेस एंड टाइम टू अकम्प्लिश द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन है ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी स्टाफिंग और डी है डायरेक्टिंग। जो अपना वेरियस फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, तो हम जो रिक्रूटमेंट वगैरह करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, किस बिहाफ पे करते हैं कि कौन से वर्क के लिए कौन सा वर्कर जो है सही रहेगा, कौन सा एम्प्लॉय सही रहेगा और कितनी क्या रिक्वायरमेंट है, तो इसके वो चीजें अपन देखते हैं स्टाफिंग के अंदर। प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में और डायरेक्टिंग में ये नहीं देखते हैं। इसमें किस में देखते हैं, जो इसमें स्टाफिंग के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो अपना इसका आंसर हो गया सी, जिसमें क्या आता है, राइट पीपल विद राइट क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। अभी प्लानिंग का डेफिनेशन देखा था। प्लानिंग में अपन क्या करते हैं, अभी आज हम खड़े हैं और हम जाना कहाँ चाहते हैं, क्या अपने ऑब्जेक्टिव होंगे, किस तरीके से हम उसको अचीव करेंगे, तो वो कहाँ पे अपन देखते हैं, वो देखते हैं हम प्लानिंग में। तो अपना इसका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, इट एस्टेब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप है वो कौन एस्टेब्लिश करता है। ऑप्शन ए है प्लानिंग, बी है ऑर्गेनाइजिंग, सी है स्टाफिंग और डी है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में अपन ने देखा था वो डायरेक्शंस आते हैं, स्टाफिंग में अपन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन करते हैं, प्लानिंग में अपन फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या होंगे। और बचा गया अपना बी। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग। जो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होती है वो कहाँ होती है, वेरियस डिपार्टमेंट्स के अंदर ऑर्गेनाइजिंग में होती है। तो ये इसका ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन हो गया। ऑप्शन हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वी एंड नॉट बाय आई। मैनेजमेंट जो होता है उसको हम वी से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट को वी से क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट एक अकेला पर्सन नहीं होता है, अकेला पर्सन मैनेजमेंट में नहीं आते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को संभालते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका क्या हो गया, इट इज ए प्रोसेस नहीं होगा, ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। मैनेजमेंट इंटेंजिबल तो है, लेकिन ये बात क्या कर रहा है, वी बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, नॉट अबाउट इंडिविजुअल। ठीक है, तो इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या हो गया, एक ग्रुप एक्टिविटी, इसलिए हम इसको वी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, मैनेजमेंट वर्क विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। अभी अपन ने देखे थे कि मैनेजमेंट के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं और सोशल ऑब्जेक्टिव होते हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जेक्टिव बता रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ए ऑप्शन हो गया अपना, बी है सेल्स मैक्सिमाइजेशन और सी है बिकमिंग ए मार्केट लीडर। ये तीनों जो ऑप्शन है वो आपको लग नहीं रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन एंड बिकमिंग ए मार्केट लीडर। ठीक है, जो नेक्स्ट अपना ऑप्शन है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। इसके तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, उसके सोशल ऑब्जेक्टिव है, इसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, तो अपना आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ऑल द businessmen prefer their children to do MBA and then join business. This is related to management as a science, management as an art, management as a profession
मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट के अपन ने नेचर देखे थे कि मैनेजमेंट को साइंस के रूप में देखते हैं, आर्ट के रूप में देखते हैं, प्रोफेशन के रूप में देखते हैं, या आर्ट और साइंस दोनों के रूप में देखते हैं। तो प्रोफेशन में हमने पढ़ा था कि जो मैनेजमेंट है उसमें मैनेजर्स जो आते हैं उनमें कुछ जो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री कर रखे प्रोफेशन में अपन देखते हैं, तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। वो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री किसकी होती है? जो प्रोफेशनल होते हैं वही लोग आ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल को प्रेफर करती है। जो प्रोफेशनल एसोसिएशन से निकल के आते हैं तो उनको प्रेफर करती है। तो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन इसमें आएगा, क्योंकि ऑल द बिजनेस प्रेफर देयर चिल्ड्रन टू डू एमबीए। एमबीए क्या है? आजकल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो मैनेजमेंट लेवल में बैठे हैं वो सारे के सारे लगभग एमबीए ही होते हैं। ठीक है, तो ये एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो गई। और जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मान के चलते हैं इसको, तो मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन अपना सी आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज अपन इतने एमसीक्यू करेंगे। बाकी अगर और भी एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट रही तो हम जरूर इसमें एमसीक्यू लेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है उससे शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।